सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक हम लोग ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग ने हेंच विडमैन तक देख लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज रिंग सिस्टम के लिए। तो फ्यूज रिंग सिस्टम का नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे होता है उसका नोमेनक्लेचर, क्या क्राइटेरिया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूज रिंग बोलेंगे किसको। इसमें दो या दो से अधिक रिंग प्रेजेंट हो, जैसे ये एक सिंपल रिंग है, ये कोई हेट्रोएटम यहाँ पे ऐड है, ठीक। एक और यहाँ पे रिंग जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक फ्यूज रिंग सिस्टम बोल देंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, तो यही देखना है हम लोग को। तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी चीज़ को हम लोग, किसी नाम को देंगे तो कैसे देंगे, किस रूल के हिसाब से देंगे, एक प्रेफरेंस रूल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हेट्रोसाइकल्स होते हैं, ठीक, कंटेन, इसमें दो या दो से अधिक रिंग रहेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। जब इसको हम लोग इसके नेम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दो इंडिविजुअल्स, अगर दो रिंग प्रेजेंट हैं तो दो इंडिविजुअल हैं उसमें, तो दोनों का एक सेपरेट नेम होगा, तो उसको ऐड करके हम लोग एक नया नाम बना देंगे, जिसको फ्यूज रिंग सिस्टम का ही नाम दे देंगे हम। फिर देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम। फ्यूज रिंग सिस्टम का हम लोग कैसे नाम बना सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रिंग जो दिया हुआ है, ठीक, अगर कोई फ्यूज रिंग दिया हुआ है उसका पहले ही से कोई ट्रिवियल नेम होगा तो उसको हम लोग वही प्रेफर कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है, इसका ट्रिवियल नेम क्विनोलिन है, लेकिन ये दो स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एक बेंजीन, अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये एक बेंजीन रिंग है और ये एक सेपरेट पिरिडीन रिंग है। तो इसको हम लोग पिरिडीन प्लस बेंजीन ना बोल के सीधे हम लोग क्या बोल देंगे, क्विनोलिन बोल देंगे, क्योंकि इसका ट्रिवियल नेम हम लोग को पहले से पता था, तो इसलिए हम लोग इसको क्विनोलिन बोल देंगे। फिर जो सेकेंड रूल होता है वो बोलता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर का या किसी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का हम लोग को ट्रिवियल नेम नहीं पता है तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक मेथड से नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर उसका हम लोग फ्यूज रिंग के साथ उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं हम लोग कि थर्ड रूल बोलता क्या है। जब कोई फ्यूज रिंग रहता है, ठीक, अगर उसमें दो रिंग प्रेजेंट हैं तो उसमें एक बेस होता है और एक अटैच्ड रिंग होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये बेंजोक्साजोल है, बेंजोक्साजोल है, इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और एक ऑक्साजोल रिंग प्रेजेंट है। ठीक, तो इसको ऐड करके ये स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें से एक बेस होता है जो कि ऑक्साजोल है यहाँ पे, और एक अटैच रिंग होता है जो यहाँ पे बेंजीन है। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये थाइनोफ्यूरॉन दिया हुआ है, ये थायोफीन का बना हुआ है। ठीक है, थायोफीन और फ्यूरॉन का बना हुआ है। ठीक, इसको ऐड करने के बाद ये स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाता है। तो इसमें से एक बेस होता है और एक अटैच रिंग होता है। तो देखते हैं अटैच और बेस रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो कंपोनेंट होता है फ्यूज रिंग सिस्टम में, एक होता है बेस, एक होता है अटैच्ड। तो बेस क्या होता है, इसको हम लोग ट्रिवियल नेम ही दे देते हैं। जैसे अगर उसका फ्यूरॉन नेम है तो उसको फ्यूरॉन ही बोल देंगे, नेम में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो अटैच रिंग होता है उसमें नेम में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर फ्यूरॉन है तो उसका फ्यूरो हो जाता है, ठीक, बेंजीन है तो उसका बेंजो हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग अटैच रिंग का जो अटैच कंपोनेंट है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट वर्ड का ई रहता है, लास्ट वर्ड जो ई रहता है उसको हटाकर ओ कर देते हैं, अल्फ़ाबेट क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे प्रेफिक्स फॉर सम हेट्रोसाइकल्स एंड सेकेंड कंपोनेंट, मतलब अटैच कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अटैच कंपोनेंट हम लोग का अगर पायराजीन है तो ई को हटाकर क्या लगा देंगे, पायराजीनो हो जाएगा। ये पायराजोल है तो पायराजोलो हो जाएगा, बेंजीन है तो बेंजो हो जाएगा। फिर सम नॉन स्टैंडर्ड प्रेफिक्सेस इन फ्यूज्ड नेम, तो क्या होता है ना कि कुछ में ये लागू नहीं होता है। जैसे ई को हटाकर सीधे हम लोग ओ लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दो से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे डिलीट हो जाते हैं और ओ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे थायोफीन है तो थाइनो हो जाएगा,
क्विनोलिन है तो क्यूनो हो जाएगा, पायरिडीन है तो पायरिडो हो जाएगा, आइसोक्यूनोलिन है तो आइसोक्यूनो हो जाएगा, ठीक। इमिडाजोल है तो इमिडेजो हो जाएगा, फ्यूरॉन है तो फ्यूरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, ये तो हम लोग का हो गया अटैच रिंग के बारे में। अब हम लोग बेस रिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बेस रिंग हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर कोई फ्यूज रिंग जो दिया हुआ है उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है, तो जिसमें हेट्रो एटम दिया हुआ रहेगा, ये देखिए दो, एक ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, और एक फ्यूरॉन का रिंग है, ठीक। तो इसमें से बेस हम लोग किसको चुनेंगे, तो जिसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बेस चूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन है और फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन में एक हेट्रो एटम है तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, तो बेस हो जाएगा। और ये जो क्राइटेरिया होता है ना, प्रीफिक्स प्लस बेस चलता है, प्रीफिक्स प्लस बेस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अटैच्ड रिंग प्लस बेस भी बोल सकते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, अटैच रिंग का पहले नेम दे रहे हैं, इसलिए प्रीफिक्स बोल दे रहे हैं उसको, और बेस का तो हम लोग बाद में ही रिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेंजीन था तो बेंजीन का क्या हो जाता है, बेंजो हो जाता है, ठीक है। तो बेंजीन का बेंजो हो जाता है, और फ्यूरॉन हम लोग का बेस है तो हो जाएगा नाम हम लोग का बेंजो फ्यूरॉन। फिर देखते हैं, इफ़ मोर देन वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट, और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, कितना भी है, उसके आगे कोई भी हो, जैसे कि ऑक्सीजन का रिंग प्रेजेंट है, सल्फर का रिंग प्रेजेंट है, जो कि प्रेफरेंशियल रूल में नाइट्रोजन से पहले आते हैं, लेकिन जब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग नाइट्रोजन वाले को प्रेफर करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें पायरान है जिसमें हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा दिया हुआ है पायरोल है जिसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है। प्रेफरेंशियल रूल क्या बोलता है कि ऑक्सीजन को हम लोग को पहले नोमेनक्लेचर करना चाहिए, लेकिन ये जो फ्यूज सिस्टम में होता है उसमें क्या करते हैं कि अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन वाले हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन वाले को हम लोग बेस मान लेते हैं, तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, ठीक। तो पहले इसका नाम करेंगे तो पाइरेनो हो जाएगा, और पायराजोल, मतलब पाइरेनो पायराजोल नाम हो जाएगा इसका। फिर थर्ड में देखते हैं, अगर नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई फ्यूज रिंग दिया हुआ है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग प्रेफरेंशियल रूल लगाएंगे। प्रेफरेंशियल यहाँ पे रूल दिया हुआ था, प्रेफरेंशियल ऑर्डर दिया हुआ था, तो इसके हिसाब से हम लोग पहले बेस मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ऑक्सीजन पहले आता है, तो ऑक्सीजन वाले को हम लोग बेस मान लेते हैं। तो ये बना हुआ है थायोफिन से और फ्यूरॉन से, तो फ्यूरॉन को हम लोग बेस मान लेंगे, और थायोफिन को क्या हम लोग मान लेंगे, अटैच्ड रिंग के नाम से जानेंगे। तो थायोफिन का हो जाता है थाइनो, और फ्यूरॉन का तो फ्यूरॉन ही रहेगा, तो थाइनो फ्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर कोई लार्जर रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें से अटैच रिंग का हम लोग को नेम पहले से पता होगा, ट्रिवियल नेम दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बेस मान लेते हैं। ये बड़ा रिंग है, ये 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो ये एक हो जाएगा क्विनोलिन और एक हो जाएगा पैराजीन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है, बड़ा रिंग प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं। तो इसको बेस मान लेते हैं तो पायराजीन का हो जाता है पायराजीनो, और क्विनोलिन का तो क्विनोलिन ही रहेगा, तो पायराजीनो क्विनोलिन इसका नाम हो जाएगा। फिर देखते हैं 5वां रूल क्या बोलता है। 5वां रूल ये बोलता है, इफ़ अगर रिंग में डिफरेंट साइज का हो, अगर जो रिंग है वो डिफरेंट साइज का है, तो हम लोग बड़े वाले को बेस मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, तो हम लोग 6 मेंबर्ड वाले को बेस मान लेंगे यहाँ पे। तो इस 6 मेंबर्ड वाले का नाम है पायरान, फिर नाम है इसका 5 मेंबर्ड वाले का नाम है फ्यूरॉन, तो इसका हो जाएगा फ्यूरोपायरॉन, क्योंकि फ्यूरॉन का क्या हो जाएगा, फ्यूरो हो जाएगा, तो फ्यूरोपायरॉन हो जाएगा। फिर 6th नंबर में बोलता है कि अगर जो रिंग का साइज सेम है, दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों का रिंग साइज सेम है, लेकिन एक में क्या है, एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है और दूसरे में 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको बेस मानेंगे जिसमें ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे। इसका नाम हो जाता है आइसोक्साजोल, इसका नाम हो जाता है पायरोल, तो इसको बोल देंगे हम लोग पायरोलो आइसोक्साजोल, ठीक है। फिर 7th नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोलता है।
रिंग एंड हेट्रो एटम्स इक्वल एंड डिफरेंट देन, मतलब क्या बोल रहा है, रिंग साइज इसमें सेम है, ठीक, और हेट्रो एटम का नंबर भी सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको प्रेफरेंशियल ऑर्डर से चूज़ करेंगे। नाइट्रोजन तो ठीक है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दूसरे में है, लेकिन एक में ऑक्सीजन दिया हुआ है, एक में सल्फर दिया हुआ है, तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बेस मान लेंगे, तो ऑक्साजोल बेस हो गया हम लोग का। और इसका हम लोग को नेम पहले से पता नहीं था, इसका ट्रिवियल नेम हम लोग को नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक रूल लगा के हम लोग इसका नेम कर देंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 1,3-थायाजोल। तो थायाजोलो ऑक्साजोल, इसका नेम क्या हो जाएगा, थायाजोलो ऑक्साजोल, ठीक। 8वां रूल क्या बोलता है, चूज द रिंग एज बेस कंपोनेंट विथ ग्रेटर वेराइटी ऑफ हेट्रो एटम। तो यहाँ पे रिंग साइज सेम दिया हुआ है, हेट्रो एटम का नंबर भी सेम दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग उस रिंग को चूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा वेराइटी ऑफ हेट्रो एटम्स हो। तो इसमें नाइट्रोजन सेम है, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो मतलब इसमें वैरायटी है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बेस चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बेस चूज़ किया हुआ है, तो ऑक्साजोल और इमिडाजोल दोनों, तो यहाँ पे ऑक्साजोल और इमिडाजोल दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इमिडाजोल ऑक्साजोल, ठीक। फिर हम लोग 9th केस देखते हैं। 9th केस क्या होता है, 9th केस में बोलता है कि जो रिंग है वो सेम साइज का होगा, ये भी 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, और हेट्रो एटम की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी, नंबर ऑफ हेट्रो एटम भी सेम है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक ये हो गया अटैच हो गया, एक बेस हो गया, मान लेते हैं अभी इसको हम लोग बेस ऐसा कर लेते हैं कि इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेस किसको मानेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो बेस उसको मानेंगे जिसमें हेट्रो एटम की संख्या लोवेस्ट नंबर पे है, लोएस्ट पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे देखो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 4th पोजीशन पे आ रहा है। डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 1 फिर नंबर 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया, पास पास है, मतलब इसका नंबर लोकेंट नंबर सेम मतलब कम है। यहाँ पे अगर कम है तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे। तो इसका नाम होता है पायरिडाजीन और इसका नाम होता है पायराजीन, तो हो जाएगा पायराजीनो पायरिडाजीन। तो ये हो गया। अब एक और सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि कौन से नंबर वाले बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको ABC इंडिकेशन बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक थायोफिन है और एक फ्यूरॉन है, तो ये जो बॉन्ड बना है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हम लोग को, ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है वो किस बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और फिर नोमेनक्लेचर नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5, फिर ऑक्सीजन का करते हैं तो 1 2 3 4 5। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बॉन्ड को है ना, जैसे बेस के बॉन्ड को नेम दे देते हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में A, सेकंड और थर्ड के बीच में B, 3 और 4 के बीच में C, और 4 और 5 के बीच में D, और 5 और 1 के बीच में E। तो जब कहाँ से बॉन्ड कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ये और ये और ये अटैच हो रहा है, तो कौन सा नंबर का है, सेकंड और थर्ड नंबर का है, सेकंड और थर्ड नंबर का है। और नेम क्या है, ए है या बी है, तो बी है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, थायनो। फ्यूरॉन तो बेस है, तो पहले क्या हो जाएगा, थायनो, थायोफिन का थायनो, फिर 2 3 बी, मतलब 2 3 के बीच जो बी बॉन्ड है उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा थायनो 2 3 बी फ्यूरॉन। एक और देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑक्साजोल का और इमिडाजोल का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वैरायटी किस में है, ऑक्साजोल में है, तो ऑक्साजोल को हम लोग बेस ले लेते हैं, फिर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड का नेम दे देते हैं ABCDE। अब यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर है, इसमें भी कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। तो कहाँ से अटैच है, ये वाला बॉन्ड ऐसे मिलेगा, ये बॉन्ड ऐसे मिलेगा, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में जो बी बॉन्ड है उससे अटैच है, इसलिए हो जाएगा इसका नाम इमिडाजोल 2 3 बी ऑक्साजोल, ठीक। थैंक यू, यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये हम लोग का फ्यूज रिंग सिस्टम का नोमेनक्लेचर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू।